हाय दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। कि कल बैंक निफ्टी की चाल क्या रहनी चाहिए। ऑब्वियसली हमने कल डिस्कस करा था कि आज बैंक निफ्टी की क्या चाल होगी, क्योंकि जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था, अगर मैं देखूं तो वो हमारा 44,000 के आसपास क्लोज हुआ था, राइट। और हमने क्या कहा था, हमने एक रेंज ही दी थी कि इसके आसपास बैंक निफ्टी रहेगा। अगर बुलिश हुआ तो 44,100 पे हमारा जाना चाहिए बैंक निफ्टी, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर गिरता है, बियरिश रहता है मार्केट, तो हमारा 43,600 पे जाना चाहिए। अगर आप मार्केट देखेंगे तो हमारा जो बैंक निफ्टी है वो लगभग क्लोज हुआ है यहाँ पे आपका 44,101 पे, मतलब एग्जैक्टली वहीं क्लोज हुआ है जहाँ पे हमने अपना प्रेडिक्ट किया था कि अगर बुलिश रहेगा मार्केट, चांसेस बेरिशनेस के ज़्यादा थे इस केस में। न सॉरी, अगर बुलिश रहेगा मार्केट तो 44,100 के आसपास रहेगा। तो वही हुआ, 44,101 पे ही बंद हुआ है। तो ये हमारा जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल ठीक था, एक्यूरेट था, ठीक है। अब हम आज का मार्केट देखते हैं। हमारा जो मार्केट जो है बैंक निफ्टी, वो 44,101, यानी कि हमारा जो है 44,100 लगभग जो है स्ट्राइक प्राइस पे हमारा बैंक निफ्टी रहा है, ठीक है, जो क्लोज हुआ है आज। अब हम इसको देखते हैं कि कल क्या रहेगा, टुमारो के लिए हमारी क्या प्रोडिक्शन रहेगी। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो भी डबल डिजिट के वॉल्यूम होते हैं, डबल डिजिट इन द सेंस जो हाईएस्ट डिजिट रहते हैं जिस वॉल्यूम में, उसके आसपास जितने भी वॉल्यूम रहते हैं सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के, उसे आप हाईलाइट कर दो, वही स्ट्राइक प्राइसेस आपके लिए रेलिवेंट है। अगर आपको कोई ऐसे बीच में गैप मिलता है उसके बाद आपको डबल डिजिट मिलता है, यानी कि वो हेज पोजीशंस है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी केस में हमें कुछ अनुमान नहीं मिल रहा है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, तो हम उस केस में, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने टेबल ये हाईलाइट करी है सेम वॉल्यूम्स की, और यहाँ पे भी टेबल मैंने हाईलाइट करी है सेम वॉल्यूम्स की। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी डबल डिजिट के ही वॉल्यूम है इसमें, पुट साइड में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके सामने क्या स्थिति है, वो जानने के लिए हम बुलिश और बियरिश को डेटा को हाईलाइट करते हैं। तो 44,100 पे आज मार्केट बंद हुआ है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दोनों ही पोजीशंस जो हैं वो बुलिश हैं, यानी कि 24 लाख पुट्स, और जो कॉल साइड में भी डेटा है वो 29 लैक्स, वो बुलिश पोजीशंस है, ठीक है, वो इशारा कर रही है। सेम चीज़ अगर मैं नीचे जाता हूँ 44,000 पे, तो यहाँ पे आप बियरिश 27 लाख पोजीशन है और बुलिश 29 लैक्स है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो यानी कि मार्केट जो है बुलिश होने के चांसेस, अगर नीचे की तरफ बुलिश पोजीशंस ज़्यादा है बेसिकली। तो सेम आप देखोगे उससे नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस में 14 लाख का बियरिश है और यहाँ पे बुलिश 6 लाख का है, उसके ऊपर हमारे पास दोनों बुलिश हैं। तो मतलब लगभग लगभग मार्केट जो है 44,000 की पोजीशन जो है हमारी, वो बुलिश ही है। और अभी जो हम बैठे हैं 44,100 पे, ये दोनों कॉल और पुट साइड पे बुलिश है, तो मतलब डेटा जो है बुलिश ही बता रहा है। लेकिन अगर आप अगली स्ट्राइक प्राइस पे जाते हो 44,200 पे, तो आप देखोगे कि जो डेटा है वो 45 लैक्स का बुलिश है वॉल्यूम, और 41 लैक्स का बियरिश है। सेम चीज उसके अगले स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप जाओगे तो आपको देखोगे कि यहाँ पे 30 लैक्स का जो कॉल वॉल्यूम है वो आपका बेरिश साइड का है। सेम वो आपका पुट साइड का भी 23 लैक्स का आपका बेरिश साइड का है। उसके अगले पे जाते हो आप तो 17 लाख आपका कॉल साइड पे बुलिश है, उसके साथ आपका 12 लाख का बेरिश है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पे बुल्स बियर्स की फाइट इस पे भी हो रही है, उस हिसाब से इस पे बियरिश पोजीशन है, ठीक है, इन दोनों पे। इस पे भी बुलिश है और इस पे भी आपका बुलिश का ही डेटा ज़्यादा मजबूत है। सेम वे में अगर उसके नीचे वाले पे जाओगे तो आपका बुलिश साइड में ही ज़्यादा मजबूत है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इन इन रोज को, इन इन पर्टिकुलर चीज़ को देखूं, तो मेरे पास जो डेटा है वो बुलिश साइड का नीचे की तरफ ज़्यादा है और ऊपर की साइड बेरिश साइड का। मतलब जो फाइट है वो लगभग बराबर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट या तो कल क्लोज जो होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हाई पे होगा या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लो पे होगा। तो जो मेरा मानना है वो मार्केट जो है हमारा क्लोज होना चाहिए 44,200 के आसपास, क्योंकि ये वो पोजीशन है जिसपे आपका जो है सेम ही 45 लैक्स का कॉल का बुलिश पोजीशन है और बेरिश की भी इतनी ही है, लगभग 41 लैक्स। पर नीचे साइड में डेटा मेरा बुलिश है, उसी के ऊपर साइड में मेरा डेटा बियरिश है। तो जो मार्केट है वो कंसोलिडेट रहने वाला है कल, ऐसा मुझे लगता है।
कि हमारा जो है मार्केट 44,200 के आसपास ही क्लोज होगा, बैंक निफ्टी बेसिकली। तो सेम वे अगर मैं जाके एक बार चार्ट की भी हम लोग स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी की, तो ये मैंने कुछ ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था वीकली साइड पे। अगर हम इसे वीकली का डेटा देखते हैं, इसे मैं रीसेट करता हूँ, तो अगर इसको आप छोटा करते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें चैनल एक तरीके से बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, पैरेलल आप नीचे की लाइन ड्रॉ करोगे, तो आपको चैनल नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो चैनल था, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहाँ से आया, चढ़ा, फिर आया, और यहाँ पे इसने एक कप टाइप का बनाया है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो मेरा जो बैंक निफ्टी है वो 50,000 के या 49,800 के आसपास भी जा सकता है अगले कुछ दिनों में। या फिर हो सकता है कि वो एक कप और बनाए, पूरा कप विद हैंडल पैटर्न को कंप्लीट करे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो लाइन है, इसको ये टच करने के लिए आ सकता है। ये लाइन अगर आप देखोगे, अगर मैं अनुमान लगाऊं, तो यहाँ से ये टच करने के लिए 42,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। उसके बाद ये फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर ही जाएगा, मतलब लगभग अगर आप मान के चलो, ये 50,000 के ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। तो आई एम पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक इसने जो है यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट, चैनल के हिसाब से यहाँ पे ये नीचे की लाइन को टच नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ पे ये चांसेस है कि एक कप और बनाए और उसके बाद ये ऊपर जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।